डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। लाल किले की प्राचीर, सामने तिरंगा और देश की नजरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री ने करीब 77 मिनट के अपने संबोधन में सिर्फ बीते वर्षों का लेखा जोखा नहीं रखा, बल्कि आने वाले भारत की तस्वीर भी सामने रखी। भाषण के केंद्र में रहे युवा, तकनीक, खेल, आत्मनिर्भरता, रोजगार और 2047 का विकसित भारत। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ संदेश दिया कि भारत को अब सिर्फ दुनिया के साथ कदम मिलाकर नहीं चलना है, बल्कि कई क्षेत्रों में नेतृत्व करना है। उन्होंने देशवासियों के सामने 2047 का लक्ष्य रखा और कहा कि जब आजादी के 100 वर्ष पूरे होंगे, तब भारत एक विकसित राष्ट्र के रूप में खड़ा होगा। नमस्कार, मैं कीर्ति भारद्वाज, चैनल 4 न्यूज इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री के भाषण में सबसे ज्यादा जोर देश के युवाओं पर दिखाई दिया। जेनजी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक बड़े एआई ट्रेनिंग अभियान का ऐलान किया। सरकार का लक्ष्य है कि हर साल कम से कम 1 करोड़ युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग दी जाए। यानी आने वाले समय में एआई सिर्फ बड़ी कंपनियों या तकनीकी विशेषज्ञों तक सीमित नहीं रहेगा। सरकार युवाओं को इस नई तकनीक के लिए तैयार करने का नेटवर्क खड़ा करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहती है। प्रधानमंत्री का संदेश साफ था, जिस भारत की युवा आबादी आज उसकी सबसे बड़ी ताकत है, वही युवा 2047 के विकसित भारत की रीढ़ बनेगा। लाल किले से प्रधानमंत्री ने गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की एक बड़ी चिंता को भी छुआ, महंगी कोचिंग। पीएम मोदी ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बच्चों को दूर शहरों में जाना पड़ता है और परिवारों पर हजारों लाखों रुपए का अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ता है। उन्होंने कहा कि देश के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रतिभाशाली शिक्षकों और तकनीक को जोड़कर युवाओं के लिए फ्री ऑनलाइन कोचिंग का नेटवर्क तैयार किया जाएगा। इसका मकसद सिर्फ फीस बचाना नहीं, बल्कि बच्चों को अपने परिवार और अपने शहर गांव के करीब रहते हुए बेहतर तैयारी का अवसर देना है। अगर ये योजना बड़े स्तर पर लागू होती है तो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले लाखों युवाओं के लिए शिक्षा का मॉडल बदल सकता है। प्रधानमंत्री ने ओलंपिक में भारत की कम भागीदारी को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि दुनिया के कई खेलों में भारत की मौजूदगी अभी भी अपेक्षित स्तर पर नहीं है। इसी को बदलने के लिए गांवों और शहरों में 5 से 15 साल तक के बच्चों के लिए टैलेंट हंट आयोजित करने की बात कही गई। इन बच्चों की प्रतिभा पहचान कर उन्हें खेलों की ट्रेनिंग देने का लक्ष्य रखा गया है। नजर सिर्फ आज के खेलों पर नहीं, बल्कि 2036 के ओलंपिक पर भी है। यानी आज खोजी जाने वाली प्रतिभाओं को आने वाले वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी बनाने की तैयारी। प्रधानमंत्री ने महिला आरक्षण विधेयक को लेकर सभी राजनीतिक दलों से संसद में सहयोग की अपील भी की। उनका संदेश था कि देश की आधी आबादी को राजनीतिक भागीदारी में उचित स्थान दिलवाने के लिए सभी दलों को मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। इससे साफ है कि सरकार आने वाले राजनीतिक और सामाजिक बदलावों में महिलाओं की भूमिका को और मजबूत करने पर जोर दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने देश के विकास के लिए शक्ति की सप्तधारा का विजन भी सामने रखा। पहली शक्ति उत्पादन, दूसरी कृषि और फूड प्रोडक्शन, तीसरी टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, चौथी गति शक्ति, पांचवी रक्षा शक्ति, छठी ग्रीन और ब्लू इकोनॉमी और सातवीं सॉफ्ट पावर। यानी प्रधानमंत्री का विकास मॉडल खेत से लेकर फैक्ट्री तक, सेमीकंडक्टर से लेकर रक्षा क्षेत्र तक और पर्यावरण से लेकर भारत की सांस्कृतिक ताकत तक फैला हुआ है। प्रधानमंत्री ने सेमीकंडक्टर सेक्टर को भारत की रणनीतिक ताकत के तौर पर पेश किया। उन्होंने कहा कि देश में 3 सेमीकंडक्टर संयंत्रों में उत्पादन शुरू हो चुका है और निर्यात भी हो रहा है। उन्होंने आने वाले 7 से 8 वर्षों में 5 से 8 और सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित होने की उम्मीद जताई। कभी चिप निर्माण के लिए दूसरे देशों पर निर्भर भारत अब इस क्षेत्र में अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। प्रधानमंत्री के मुताबिक सेमीकंडक्टर सिर्फ तकनीक नहीं, बल्कि भविष्य की अर्थव्यवस्था और रणनीतिक आत्मनिर्भरता का अहम हिस्सा है। 77 मिनट के इस भाषण में प्रधानमंत्री ने अतीत की उपलब्धियों से लेकर भविष्य की योजनाओं तक कई मुद्दों को जोड़ा, लेकिन पूरे भाषण का सबसे बड़ा लक्ष्य एक ही दिखाई दिया, 2047 का विकसित भारत। इसी तरह खबरों के लिए बने रहे चैनल 4 न्यूज इंडिया के साथ। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।